गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि लिम्बाचिया स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एमएलएम के बारे में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। देखिए सर, एमएलएम एक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए। किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने के कई सारे जरिए होते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी द्वारा उसे मार्केट किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उसे मार्केट किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े एक्टर द्वारा या क्रिकेटर द्वारा उसे मार्केट किया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट द्वारा उसे मार्केट किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए मार्केट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीकों से उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार एमएलएम भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने का एक जरिया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ। देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि 3 कारणों की वजह से एमएलएम का नाम खराब हुआ। सबसे पहला कारण, एक ऐसी कंपनी जो स्कीम और स्कैम के साथ आ रही है और पहले ही दिन से वो ये सोच बनाकर आती है कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर लोगों की जेब से प्रॉफिट निकलवाकर इस पूरे मार्केट से रफू चक्कर हो जाना है। यही सोच बनाकर वो लोग पूरे मार्केट में आ जाते हैं और हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, बेचारे हमारे दोस्त इतने भोले हैं कि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपनी जेब से पैसे निकालकर उनको दे देते हैं। जबकि वो लोग ये सारे पॉइंट चेक नहीं करते। तो फटाफट से मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, हो सके तो इसे दिमाग में रख ले, या अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 3P को ध्यान में रखना होगा। तो 3P में सबसे पहला जो P है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल को चेक करने के लिए फटाफट से मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं। सबसे पहले उस कंपनी के मालिक कौन लोग हैं और उनका नाम क्या है, वो पहले पता कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उस मालिक को कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि हर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। तीसरी चीज कि उस कंपनी के मालिक की नीयत कैसी है, मतलब कि लोगों की जेब में पैसे डालना है या लोगों की जेब से पैसे निकालना है। चौथा पॉइंट कि वो लोग अपनी उस कंपनी को मार्केट में अच्छी तरह से रन कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब कि उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है। पांचवी जो चीज है वो हम चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी के मालिक के काम करने का तरीका कैसा है, मतलब कि वो लोगों को और अपनी कंपनी को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ऊपर ऊपर, तो वो आप चेक कर सकते हैं तो आपको अच्छी प्रोफाइल दिखेगी। और अगर अच्छी प्रोफाइल दिखेगी तो आपका भरोसा अपने आप बढ़ेगा, और जब प्रोफाइल पे भरोसा बढ़ेगा तो आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में उस कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, मतलब कि उसके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट है कि हर एक आदमी अपने घर में इस्तेमाल कर सके, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कभी कभी इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जैसे कि वो कंपनी अपना हॉलीडे पैकेज बेच रही है, जैसे कि वो कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रही है, जैसे कि वो कंपनी कुछ सूट वगैरह बेच रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट कभी कभार लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेच रही है। एफएमसीजी प्रोडक्ट है जो हर एक आदमी हर रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, तो सबसे पहले ये चेक करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एफएमसीजी प्रोडक्ट होने चाहिए ताकि वो जल्दी से और फटाफट से अपने आप मूव कर सके। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मतलब कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अपने आप जल्दी से और आसानी से मूव कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, मतलब कि जिस काम के लिए उसे बनाया गया था वो काम वो कर भी पा रहा है या नहीं, वो आप चेक करिए। फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस कंपनी में प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, मतलब कि उस कंपनी की बकेट में मल्टीपल प्रोडक्ट की रेंज है या नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां सर, उसके अंदर 2 या 4 प्रोडक्ट होते हैं। तो आपकी कंपनी की बकेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। देखिए सर, हर एक आदमी के लिए कोई एक प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन हर एक आदमी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर होती है। तो आपकी उस कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट की बकेट होनी चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को बोलते हुए, कहते हुए सुना होगा कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं है ना, अक्सर आपने ये सुना होगा। तो देखिए सर, 3 तरह के मार्केट होते हैं पूरी दुनिया में, वो आपको समझना होगा। इस पूरी दुनिया में 3 सबसे बड़े मार्केट माने जाते हैं। सबसे पहला मार्केट है अमेरिकी मार्केट। वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी फैंटास्टिक होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है चाइनीज मार्केट। वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि सर
प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए, क्वालिटी कैसी भी होगी वो चलेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है इंडियन मार्केट, भारतीय मार्केट। यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि सर प्रोडक्ट सस्ते भी होने चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त फैंटास्टिक होनी चाहिए। एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि हमारी कोई बहन जाती है ना सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए, तब वो सब्जी वाला क्या कहता है कि मैडम ये 10 के टमाटर हैं और ये 15 वाले टमाटर हैं, 10 वाले की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है और 15 वाले की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। तो हम हिंदुस्तानी लोग क्या कहते हैं पता है आपको कि सर अब हमें चाहिए तो 15 वाले, लेकिन लूंगी कितने में, 10 रुपए में। मतलब कि चाहिए तो सस्ते वाला लेकिन चाहिए अच्छी क्वालिटी का भी। तो आपके उस कंपनी की प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए सर, जो कि अच्छे भाव की होनी चाहिए, सस्ते भाव की होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये हमारा भारतीय मार्केट है सर। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो पी है वो है प्लान, यानी कि कंपनी का प्लान हमें लिखित में देती है या नहीं, सबसे पहला पॉइंट। सबसे दूसरा पॉइंट कि कंपनी उस प्लान के अनुसार हमें प्रॉफिट देती है या नहीं, वो भी आप चेक करिए। तीसरा पॉइंट कि उस कंपनी के प्लान में कहीं मनी चेंज स्कीम तो नहीं है। पॉइंट नंबर 4 कि उस कंपनी में शुरुआत से ही आपको प्रॉफिट की तो बात नहीं की जा रही है, वो भी आप चेक करें। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि उस कंपनी के प्लान में आपका ग्रोथ है या नहीं। छठा जो पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी का प्लान कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को आप उस प्लान के अनुसार पकड़ पाएंगे कि वो कंपनी फेक है या नहीं। तो अगर आप भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप भी मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम करना चाहते हैं, तो आप एक सही कंपनी का चयन कैसे कर सकते हैं, ये जो पॉइंट मैंने आपको 3P बताए उसको आप फॉलो करें, ताकि आप अपने जीवन को, आप अपने कैरियर को उस कंपनी के साथ बिल्ड कर सके और भविष्य में आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो। इसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट बताए और उसी दिशा में आगे बढ़ते जाए, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एमएलएम का नाम खराब हुआ, उन फेलियर लीडर की वजह से एमएलएम का नाम खराब हुआ, जो कि एमएलएम में सफल तो हो नहीं सके, किसी कंपनी में सफल तो हो नहीं सके, वो विफल हो गए और बाहर जाके उन लोगों ने इतनी बुराई की कि कहीं और लोग भी इसके अंदर सफल ना हो जाए। या तो एक कंपनी नेगेटिव सोच वाली होगी, या फिर वो लीडर जो एमएलएम छोड़कर कंपनी छोड़कर जाएगा वो और लोगों को भी बदनाम करेगा, वो और भी इस इंडस्ट्री का नाम खराब करेगा। तो ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से एमएलएम का नाम खराब हुआ। बाकी अगर देखने जाए तो ये महान इंडस्ट्री है, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है और वो आपको सब कुछ दे सकती है जो हर एक आदमी को अपने पूरे जीवन के अंदर चाहिए होता है। जो आदमी अपने पूरे जीवन काल के अंदर वो सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो सफल नहीं हो पाता है, वो पैसे नहीं बना पाता है, तो यही वो महान इंडस्ट्री है जो उसे मौका देती है कुछ बड़ा करने का, कुछ सपने पूरे करने का। क्योंकि एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो कल्चर है, जो सीखने की संभावना होती है, जो कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ने की जो संभावना होती है, वो बड़ी कमाल की होती है। हो सकता है कि आप एमएलएम में सफल ना भी हो, या हो सकता है कि आप विफल हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप होंगे, हो सकता है। आज हमारे देश के ऐसे कई सारे नौजवान हैं, आज हमारे देश की ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कि एमएलएम में आके सफल हो चुकी हैं। आप यूट्यूब करिए, आप गूगल करिए, तो आपको सारी सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी सर। तो हो सकता है कि आप विफल हो जाए, हो सकता है आप असफल हो जाए एमएलएम में, लेकिन फिर भी हमारे देश के हर एक उस आदमी को एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए, हमारे देश के हर एक उस महिला को एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए, हमारे देश के हर एक यूथ को ये एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लर्निंग होती है वो बड़ी कमाल की होती है सर। क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है डेवलपमेंट का, यहाँ पे कॉमन पर्पस कम्युनिटी के साथ, एक गोल के साथ आगे बढ़ने की जो संभावना होती है वो बड़ी कमाल की होती है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि आपको भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला आदमी, नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ पॉजिटिविटी क्रिएट कर जाने वाला आदमी, 100 नकारात्मक लोगों को सकारात्मक कर जाने वाला आदमी आपको और कहीं नहीं मिल सकता सर। ये यही इंडस्ट्री की देन है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग और भयानक ताकतवर बना देती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आइए और एमएलएम को ज्वाइन करिए। देखिए सर, बड़े बड़े लोग एमएलएम के बारे में क्या कहते हैं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये क्या कहते हैं, आप उसको चेक तो करिए। ये मिस्टर लेस ब्राउन क्या कहते हैं वो भी चेक करिए, आप चेक करिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं आप चेक करिए। बिल गेट्स क्या कहते हैं आप चेक करिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं। तो अभी माने तो माने किसकी सर, ये बड़े बड़े सफल लोगों की माने या हमारे आसपास के वो विफल और असफल लोगों की माने। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों तक एमएलएम के बारे में सही नॉलेज पहुंचा सकूं, क्योंकि
इस इंडस्ट्री के एमएलएम के प्रति जो लोगों के अंदर नेगेटिव नकारात्मक जो सोच है, आपको और हमको मिल करके उसे हटाना है। आखिरी और तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से एमएलएम का नाम खराब हुआ, जिसको हम जानते हैं एमएलएम मंकीज के नाम से। ये कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 10 और ऐसे कई सारे एमएलएम मंकीज हैं जो कि 20-20 कंपनियों में, यानी कि 20-20 पेड़ों के ऊपर छलांग मारते हैं हर रोज हर दिन। ऐसे भी एमएलएम मंकीज है और इनकी सोच हमेशा से ये रहती है कि ये कंपनी मेरे लायक नहीं है। कभी ये भी तो चेक कर लो कि आप उस कंपनी के लायक हैं भी या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। देखिए सर, बहुत सारी बातें आपसे करने के बाद अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। एमएलएम एक मिशन है, एमएलएम एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति है सर। अगर हमें पूरे देश को आगे बढ़ाना होगा तो हमें हमारे देश के हर एक उस आदमी की पर कैपिटल इनकम को बढ़ानी होगी। मान लीजिए कि हमारे देश के हर नौजवान की, हमारे देश के हर एक उस महिला की पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी सिस्टम अपने आप बढ़ेगी। तो आपको देश को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हर एक आदमी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी सिस्टम अपने आप बढ़ेगी और देश अपने आप प्रोग्रेस करेगा। तो आपको सिर्फ इतनी ही सेवा करनी है अपने देश के लिए, अगर आप अपने देश को प्रेम करते हो। तो अगर आप एक सही कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और जानकारी ले ले, प्रश्न पूछे कि इसमें करना क्या होता है, कैसे हम अपनी पर कैपिटल इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे घर की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये पूरा नॉलेज आप मुझसे ले ले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। अगर बेल आइकन को हिट नहीं किया तो तुरंत वो भी कर ले, ताकि ऐसी पावरफुल कई सारी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो नकारात्मक सोच है उसको हमें बदलना है, उसको पॉजिटिविटी में हमें कन्वर्ट करना है। तो फिर से वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।